जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर। जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होती है, वो जीवन की परिस्थितियों को लेकर कई बार चिंतित होते हैं। जीवन में कई प्रकार के दुख वो अपने देखते हैं और ये सोचते हैं कि शायद उनके दुख उठाने से, शायद उनके तकलीफ उठाने से ये कोई अच्छा काम है या अच्छा कर्म है, या तकलीफ उठाने से जो है दूसरे लोगों को सुख पहुंचेगा तो इससे उनको कोई लाभ होगा। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि आपके जीवन में जो जो भी परिस्थितियां आप देखते हैं, जो भी सुख दुख आप देखते हैं, जो भी चीजें आपके साथ होती हैं, जो भी चीजें आपको नहीं मिलती है, जो मनोकामनाएं आपकी पूरी नहीं हो पाती, ये सारी चीजें जो होती हैं ये कर्म फल के अनुसार चलती रहती हैं। जैसा भाग्य भगवान ने रचा है उसके अनुसार आपका भाग्य चलता रहता है। और आपको ये लगता है कि बहुत दुख दिए भगवान ने, पता नहीं भगवान क्यों नहीं सुनता। लेकिन बहुत सारी समस्याओं के बीच, किसी को नौकरी अच्छी नहीं मिली, किसी को परिवार अच्छा नहीं मिला, किसी को व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, किसी को दूसरी समस्याएं हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं ये कहां जाकर खत्म होती हैं? आखिर इनकी शुरुआत कैसे होती है? आखिर क्यों ये तकलीफें होती हैं? तो आज इसी विषय के ऊपर जानकारी लेकर आए कि ये जो भी तकलीफें आपके जीवन में आती हैं ये सारी की सारी लिखे गए भाग्य के अनुसार होती है। और ये जो भाग्य होता है, जो परम पिता परमात्मा ने लिखा है, इस भाग्य में परिवर्तन क्या मुमकिन है? हाँ, इस भाग्य में परिवर्तन मुमकिन है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल जो होता है वो काटा नहीं जा सकता, वो इंसान को भोगना पड़ता है। लेकिन ये भी वास्तविकता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, अगर कोई पूरी श्रद्धा से करना चाहे कि मुझे अपना भाग्य बदलना है तो बदल भी सकता है। किसी भी मनुष्य के जीवन में, पूरे जीवन में जब वो एक जीवन बिताता है कि कुछ चीजों को बदला जा सकता है। आर्थिक स्थिति आपकी समय के अनुसार बदली जा सकती है अगर आप अध्यात्म के मार्ग पे आ जाते हैं। जैसे हमने अभी पिछले लाइव में आपको बताया कि भाई जो आपके कर्म होते हैं, जो पुण्य होते हैं, जो जाप होता है, हवन होता है, इन चीजों से आपका तपोबल भी बढ़ता है, भाग्य भी निखरता है और चीजें भगवान आपके अनुकूल कर सकते हैं। ये वास्तविकता है कि आपका भाग्य बदला जा सकता है कुछ चीजों को छोड़कर। कुछ चीजों में क्या नहीं चीजें बदली जा सकती, जैसे कि उम्र जो लिख के आई है वो इंसान को पूरा करना पड़ती है। हाँ, वो तभी बढ़ सकती है जब भगवान आपसे कुछ विशेष कार्य करवाना चाहते हो, कि कुछ विशेष कार्य आपके ही द्वारा उनको करवाना हो, कि भाई कुछ ना कुछ परिवर्तन अब होना पड़ेगा जीवन में, किसी न किसी प्रकार का कोई फेरबदल अगर उनको करना होगा, कि आपके ही अनुसार वो हो सकता है। आपका तपोबल वैसा है, क्योंकि भगवान कलयुग में सीधे सीधे चमत्कार अपनी तरफ से नहीं कर सकते। हर चीज में, कुछ चीजों में कर सकते हैं लेकिन हर चीज में चमत्कार करके वो चीजों को नहीं बदल सकते। उनको मनुष्य का सहारा लेना ही पड़ता है कि भाई किस मनुष्य के द्वारा किसको श्राप दिलवाना है, किस मनुष्य के द्वारा किसको आशीर्वाद दिलवाना है, किस मनुष्य के द्वारा किसका भाग्य बदलवाना है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो मनुष्यों के द्वारा ही करवाते हैं वो, क्योंकि वो खुद भी यही चाहते हैं कि सृष्टि का नियम चलता रहे। तो इसीलिए भगवान भी सीधे सीधे परिवर्तन नहीं कर पाते। तो अगर भगवान किसी मनुष्य से कुछ करवाना चाहे तो उसकी आयु बढ़ा सकते हैं, अन्यथा आयु में परिवर्तन ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसके अलावा आर्थिक स्थिति आपकी बदलनी है, वो बदल सकती है। अगर आप आध्यात्मिक हो जाते हैं, आप जाप करते हैं, आप हवन बढ़ा देते हैं, तो आर्थिक स्थिति मनुष्य की बदल सकती है। इसके बाद जीवन साथी भी बदल सकता है। अगर आपके जीवन में आपके को मित्र अच्छे नहीं मिले हो, आपको परिवार अच्छा नहीं मिला हो, रिश्तेदार अच्छे नहीं मिले हो, तो वो भी चीजें होती हैं कि अगर आप अध्यात्म के मार्ग पे आ जाते हैं, अगर आप जाप तपोबल सब कुछ बढ़ाते हैं, तो जैसे लोग आपको मिले हैं जीवन में, इनमें भी परिवर्तन संभव है। ये भी हो सकता है, भाग्य अनुसार ये चीजें भी बदलती हैं। हालात बदल सकते हैं, बहुत सारी सुख सुविधाएं या दूसरे ऐसे मनोकामनाएं होती है जो मनुष्य चाहता है कि उसको जीवन में प्राप्त हो, वो भी बदल सकती हैं। लेकिन इन चीजों के लिए श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति भगवान पे श्रद्धा रखकर चलता है, भगवान पर श्रद्धा रखकर जो व्यक्ति भक्ति करता है, मनोकामना अपनी लेकर चलता है, उसके जीवन में परिवर्तन हो सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जाप, हवन, दान, पुण्य, ये ऐसी चीजें होती हैं जो जीवन में बदलाव लाती हैं। जैसे कि कुछ स्त्रोत ऐसे होते हैं या कुछ पाठ ऐसे होते हैं जो लोग जो कुछ नहीं करना जानते वो इनको जरूर करना चाहिए। आप अपने देवी देवता का मंत्र जाप करते हैं तो आपके मन में कभी कभी ये भी इच्छा आती होगी कि भाई मंत्र जाप के अलावा भी क्या हम कुछ करें। जैसे कि दुर्गा चालीसा, जो माता दुर्गा को चाहने वाले होंगे, माता लक्ष्मी के लिए कनक धारा स्त्रोत होता है कि कनक धारा स्त्रोत है ये, तो आप कनक धारा स्त्रोत पढ़ सकते हैं। लक्ष्मी चालीसा है, शिव चालीसा है, शिव सहस्त्रनाम स्त्रोत है। ऐसी बहुत सारी जो छोटी छोटी पुस्तकें होती हैं जो पूजन सामग्री की दुकान में लगभग हर जगह 10-10, 15-15, 20-20 रुपए में मिल जाती हैं। ऑनलाइन भी लेते हैं, तो अगर आपके शहर में नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन भी लेते हैं तो 40-50 रुपए तक ये चीजें मिल जाती हैं।
तो ये ऐसी बहुत सारे पाठ स्त्रोत होते हैं जो अगर आप प्रतिदिन पढ़ेंगे तो भी आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं, तो भी आपकी देव कृपा जो होती है, जो कहते हैं ना देव कृपा, बहुत सारे लोगों को ये कहा गया होगा, उन्होंने सुना होगा कि भाई देव कृपा है आपके ऊपर। तो वो देव कृपा आई कहां से? वो देव कृपा आती है इसी प्रकार कि आप शिव जी को मानते हैं, शिव जी का जाप करते हैं, तो शिव चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, तो भी उससे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। अब बात करें जीवन साथी की, तो आपको जैसा कि बहुत सारी साधिकाएं हैं, जो बहनें हैं, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो कि पूछते हैं जीवन साथी के लिए कि हमें अच्छा जीवन साथी चाहिए है, जब भी हमारा विवाह होता है हमें अच्छा जीवन साथी चाहिए है, या फिर जिनके विवाह टूट चुके हैं, जिनके जीवन साथी के साथ उनका नहीं हो पाया सब कुछ सही, तो ऐसे साधक साधिका जो पूछते हैं कि हमें कुछ उपाय बताइए, तो आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको आप समझिए। ये उपाय ऐसा है जो आपको जरूर काम करता है, जरूर जीवन में साथ देता है, और वो होता है 16 सोमवार के व्रत। 16 सोमवार के जो व्रत होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जीवन साथी, जीवन में प्रेम को लेकर। ये वास्तविकता है कि जिसके भाग्य में जो ना लिखा हो वो भी उसे प्राप्त हो सकता है, ये चीज भाग्य में बदल सकती है, ये सत्य है। हो सकता है कि आपके भाग्य में किसी से विवाह होना लिखा हो कि भाई आपका वहां विवाह होना तय है और आपका विवाह हो गया हो, लेकिन उसके बाद भी ये बात सत्य है कि आपका एक जगह विवाह होने के बाद भी जीवन में आगे जीवन साथी बदल सकता है, ये सत्य है। अगर आपकी मनोकामना ही ऐसी है, अगर आपके जीवन में ऐसे तक, अब जैसे देखिए ये रखी ही है हमारे पास किताब जो पास में रखी है, इसमें सोमवार व्रत कथा, जो हर सोमवार व्रत रखते हैं वो इसमें कथा होती है, 16 सोमवार व्रत कथा भी होती है, प्रदोष व्रत कथा भी इसमें है, एक ही किताब में सारी चीजें हैं। तो जो भी व्रत करता है वो एक ऐसी किताब लेके आना, जब आप किताब खरीदेंगे तो उसमें से होना चाहिए 16 सोमवार व्रत कथा, प्रदोष व्रत कथा और सोमवार व्रत कथा, सब कुछ इसी में है। तो ऐसी किताब आप लेके आ जाइए और 16 सोमवार के आप व्रत रखते हैं अगर पूरी श्रद्धा से भगवान शिवलिंग आपके पास है, सोमवार के दिन आपको प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय 4 बजे से लेके 5:30 बजे के बीच में, क्योंकि 5:30 बजे के बाद कई जगहों पे सूर्यास्त होना शुरू हो जाता है, तो उसके पहले ही 5:30 के पहले जो है शिवलिंग का अभिषेक करना होता है। अभिषेक करके उनका अच्छा सामग्री का शिव जी का जो होता है वो पैकेट आता है बाजार में, आप देखेंगे तो 30-40 रुपए का, उसमें सब कुछ रहता है। या फिर जो लोग पुराने साधक है उनको सब पता ही है, जो दैनिक पूजन में आप उपयोग करते हैं वही सारी चीजें आपको उपयोग करनी रहती है। बेलपत्र मिल जाए, पुष्प ले आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब व्रत चलते हो तो एक ही दिन अगर सप्ताह में व्यवस्था करनी है तो कर लेना चाहिए। तो बढ़िया उनका अभिषेक करें, अभिषेक करने के बाद उनको सजाएं, उसके बाद उनकी कथा पढ़ें, फिर हवन करें, उसके बाद जो प्रसाद है वो भोग प्रभु को चढ़ाएं, उसके बाद खुद भी ग्रहण करें। तो 16 सोमवार व्रत जो होता है वो जीवन में प्रेम के लिए, जीवन साथी को पाने के लिए, आप किसी से अगर विवाह करना चाहते हैं, आप अगर किसी को जीवन साथी बनाना चाहते हैं, आप 16 सोमवार व्रत कर लीजिए। विश्वास मानिए परिस्थितियां अपने आप बनेगी। आप नियंत्रण में लाना चाहेंगे तब भी नियंत्रण में नहीं आएंगी, परिस्थितियां अपने आप बनेंगी। कहते हैं कि जो चीज भाग्य में होती है वो कितना भी आप सोचो वो रुकती नहीं है, वो हो ही जाती है। अगर आपका किसी से विवाह होना तय है कि आपका विवाह होगा, तो परिस्थितियां अपने आप आपके नियंत्रण से बाहर चली जाएंगी, अपने आप उनको नियंत्रण नहीं कर सकते कि मैं सोच के या योजना बना के उसको नियंत्रण में कर लूं, आप नियंत्रण में नहीं कर पाएंगे। जिसके साथ आपका विवाह होना है भाग्य आपको उसकी तरफ लेके जाएगा, परिस्थिति अपने आप ऐसी बनती जाएंगी कि आपका उससे विवाह हो ही जाएगा। भले ही आप मन में सोचे कि भाई मैं 2 साल बाद विवाह करना चाहता हूं या चाहती हूं इस व्यक्ति से, या 3 साल बाद, पर अगर वो चीज भाग्य में है तो अचानक से ऐसा कुछ होगा कि तुरंत की तुरंत आपका विवाह हो ही जाएगा। अब ये तब होता है जब आपके भाग्य में वो चीज आ जाती है। अब आती कैसे है? अब या तो जन्म से है कि आपका जन्म हो चुका है, अब उसके बाद आपने किसी लड़की से आपने देखा कि भाई यहाँ विवाह करना चाहते हैं, आपके परिवार के लोगों ने रिश्ता किया, और फिर परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि आप सोचोगे साल भर बात करूं, पर अचानक से कोई ना कोई बीच में खड़ा हो जाएगा कि नहीं, हमें तो उतनी देर हम इंतजार नहीं कर सकते, विवाह हमको तो जल्द से जल्द करना है, और आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाग्य अनुसार है। आप किसी को प्रेम करते हैं, आप सोचते हैं कि भाई मैं अभी कुछ काम धंधा देख लूं, 3 साल के बाद करूंगा, अचानक से कुछ ऐसा परिस्थितियां निर्मित हो जाएगी कि आप 3 महीने में आपकी शादी हो जाएगी, आपको करनी पड़ेगी, ऐसी स्थिति बन जाएगी, क्योंकि वो भाग्य अनुसार है। ऐसे ही जब आप किसी से विवाह करना चाहते हो और आप अगर 16 सोमवार का व्रत रखते हैं तो भी परिस्थितियां ऐसी बनना शुरू हो जाती हैं अपने आप, अगर प्रभु आपसे प्रसन्न हो गए तो। देखिए भगवान जो है, भगवान शिव उमा पार्वती को पूरी श्रद्धा से जो साक्षी मान के उनकी साधना करता है, 16 सोमवार व्रत को हम साधना कह रहे हैं, ठीक है। तो जो 16 सोमवार व्रत रखता है, परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती हैं
कि इस जो व्रत है इसका जो रिजल्ट होता है ये 90% तक का है। मतलब अगर ऐसे व्यक्ति से आप विवाह करना चाहते हैं जो आपसे विवाह करना चाहता हो स्वयं भी, ऐसा नहीं कि जो आपको जानता ही नहीं और आपने उसके लिए व्रत रखना शुरू कर दिया, कि जिसको आपसे मतलब ही नहीं है, आपको आपसे वो करना ही नहीं चाहता और आप उसके लिए व्रत करना शुरू कर दो और ये सोचो कि भाई ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि ये मुझसे कर ले। ऐसा नहीं, जो आपसे विवाह करना चाहते हो आप भी उनसे विवाह करना चाहते हो, तब आप दोनों अगर 16 सोमवार व्रत करें तो और अच्छी बात है, और आप अकेले भी 16 सोमवार व्रत करें तो कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाले अगर वो भी करना चाहता है तो विश्वास मानिए कि विवाह आपका उससे अवश्य होता है और परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि आपका विवाह जो है वो किसी भी प्रकार की समस्या के बिना पूरा हो जाता है, मतलब हो जाता है, ये स्थिति होती है। तो 16 सोमवार व्रत जो होता है इसकी अपनी महिमा होती है। अगर सामने वाला आपके भाग्य में नहीं भी होगा और आपने अगर ये व्रत रखा, आपको लग रहा है कि भाई ये अपने भाग्य में नहीं है, ऐसा हो अगर, और अगर आपने 16 सोमवार व्रत रखा है तो परिस्थिति ऐसी बनेगी कि प्रभु भाग्य बदल देते हैं। प्रभु के हाथ में है, भगवान शिव भाग्य बदलते हैं, ये उनके हाथ में होता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका जो परिणाम आता है वो अच्छा आता है, सुखद आता है। तो जो लोग पारिवारिक जीवन को लेकर समस्या में हैं, परेशान हैं, उन लोगों के लिए हम बात बोल रहे हैं कि 16 सोमवार पे अब तक हमने मुश्किल से 2 वीडियो बनाए होंगे 4 साल में, लेकिन 16 सोमवार का हम कई बार हमने लाइव में या इधर उधर ये बात जरूर बताई है कि 16 सोमवार बहुत शक्तिशाली व्रत है, खास करके जीवन साथी को लेकर, खास करके अपने जीवन में जो भी उथल पुथल है उनको लेकर 16 सोमवार व्रत करना चाहिए। तो आप में से जितने भी लोग जीवन साथी को लेकर परेशानियों में हैं और आपकी कोई मनोकामना है तो आप 16 सोमवार का व्रत कीजिए, ये आपका जीवन बदल सकता है। तो जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो भाग्य में नहीं होती है, लेकिन अगर आप अध्यात्म का हाथ पकड़ के चलें तो वो चीजें जो है वो आपको मिल सकती हैं, भाग्य बदल सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि बहुत बड़ी चीजें मत मांग लेना, ऐसी चीजें मांगना जो मृत्यु जैसी ना हो। जैसे हमने कहा कि भाई मृत्यु तो तय है, उसको आगे बढ़ाना वो प्रभु के ऊपर रहता है कि अगर उनको कोई लीला रचनी है तो वो आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, भयंकर रोग, अगर, क्योंकि वो भी मृत्यु से संबंधित ही है, कि अगर पूर्व जन्मों का कोई ऐसा फल था जो भोगना है और वो उसको लेकर अगर रोग आपको हुआ है कि कष्ट आपको अब भोगना पड़ेगा, तो फिर उसको टालना बहुत मुश्किल होता है। वो हाँ, अगर रोग की शुरुआत है, शुरुआत में आपको समझ में आ गया कि हाँ हमें कष्ट जो है ये अभी होगा आगे चल के, और तभी आप अगर अध्यात्म का मार्ग पकड़ लें और महामृत्युंजय मंत्र की साधना उठा लें आप, खास करके सोमनाथ मंदिर आप सभी जानते होंगे। तो सोमनाथ जो क्षेत्र है वहां पे जाके अगर आप महामृत्युंजय, बहुत लोग जाते हैं वहां पे जाके अनुष्ठान करवाते हैं महामृत्युंजय मंत्र का, तो अगर आप वहां पे जाके महामृत्युंजय मंत्र की अगर आप साधना करते हैं तो उससे आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन जब स्वास्थ्य को लेकर आप कोई साधना कर रहे हो कि कोई बड़ा कष्ट दूर करना है आपको, और स्वास्थ्य को लेकर अगर आप साधना कर रहे हैं तो बहुत सारे आपको संकल्प भी लेने चाहिए। जैसे कुछ मान मनाना चाहिए आपको कि क्या अच्छे कार्य आप आगे चल के करोगे, कि भाई आप शिव पुराण कराओगे या फिर किसी का भला करोगे या फिर भंडारों को लेकर या फिर मंदिर निर्माण को लेकर, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर कोई अच्छा काम करवाने को लेकर, मतलब कुछ ना कुछ मान जरूर मनाना चाहिए कि आप समाज की सेवा में कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे। अगर ये साधना सफल होती है और व्यक्ति बच जाता है, उसका जीवन बच जाता है, तो उसके हाथ से आप कुछ अच्छा कार्य करवाएंगे, इसी मान जरूर मनाना चाहिए। इससे भी असर होता है और रोग शांत होता है, क्योंकि जो रोग होता है ये भी एक देवता ही है जिसका कर्तव्य है कि उसको दिया गया है कर्तव्य कि आपको इस मनुष्य के शरीर में जाके इस समय समस्या खड़ी करनी है और इतने वर्षों में इसका जीवन जो है वो जाना चाहिए, मृत्यु प्राप्त होना चाहिए। तो रोग भी एक देवता होता है। तो जब आप कोई व्यक्ति अध्यात्म को का हाथ थाम लेता है, भगवान शिव का हाथ थाम लेता है और महामृत्युंजय मंत्र की साधना शुरू कर देता है, आप खुद करे या अपने परिवार के सदस्य के लिए, कोई भी कर सकता है। आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप उनके लिए कर सकते हैं, तो साधना उठा लें, आप घर में उठाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। एक बार बाहर भी कर लें, क्योंकि ये बार बार चलती रहेगी। एक बार आप सोमनाथ मंदिर में जाके वहां किसी से अनुष्ठान करवा लें या वहां पे रहकर साधना कर लें, फिर घर में आके साधना करें, जल छिड़के, पूरे घर में जल छिड़के, घर का माहौल पवित्र बनाएं। भले ही जो रोगी है वो मना करे फिर भी आप करो, श्रद्धा से उनके लिए करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो विश्वास मानिए कि जो रोग नाम के जो देवता है वो अपना जो वेग है उसको शांत जरूर करते हैं। और भगवान शिव की कृपा अगर आप पे हो गई, महामृत्युंजय जो प्रभु हैं, अगर भगवान शिव की कृपा हो गई, जो कि हो भी जाती है, बहुत लोगों पे हो जाती है क्योंकि शिव भोले हैं, आप जानते हैं कि वो भोलेनाथ है, कृपा हो गई तो वो आपको जो कष्ट है उससे मुक्ति दिला सकते हैं।
जो रोग है उससे मुक्ति दिला सकते हैं। तो प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, वैसे भी लोग लाखों रुपए लगा देते हैं प्रयास करने में, तो इस चीज में प्रयास करने में कोई बुराई नहीं करना चाहिए। तो जीवन में जब भी कोई कष्ट हो, ये तो हो गई शारीरिक आपके शारीरिक रोगों को लेकर, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर या जीवन साथी को लेकर। अब बात करते हैं धन संबंधी समस्याओं को लेकर। जिन लोगों को धन संबंधी समस्याएं होती हैं उनके साथ भी यही समस्या देखी गई है कि बहुत लोगों के भाग्य में नहीं होता तो वो बहुत तकलीफें उठाते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं। तो उनको भी साधना करनी चाहिए। अगर वो साधना के क्षेत्र में आ जाते हैं, साधना कर लेते हैं, तो देवी देवताओं की जो कृपा होती है, क्योंकि वो भी एक प्रकार से पुण्य बढ़ाने की ही चीजें होती हैं कि जब आप साधना करते हैं तो हवन भी करते हैं, जब आप हवन करते हैं तो अनजाने में आपसे पुण्य होता है, क्योंकि हवन भी पुण्यदायक होता है। अभी हमने आपको पिछले लाइव में बताया था कि भाई हवन करने से भी पुण्य बढ़ता है। और जिस तरह से बड़े बड़े यज्ञ महायज्ञ करके जो लोग करवाते थे उनका भाग्य उदय हो जाता था और उनको मनोवांछित चीजें मिल जाती थी पहले के युगों में, तो वैसे ही हवन अगर आप आज कलयुग में करते हैं तो उससे ज्यादा लाभ मिलता है। मतलब अगर कोई बड़ा महायज्ञ किसी ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में करवाया होगा तो उससे 10 गुना ज्यादा फायदा मिलेगा अगर कलयुग में कोई महायज्ञ करवाता है। महायज्ञ करो चाहे घर में छोटा सा हवन करो, बात वही है। तो अगर आप घर में हवन भी करते हैं तो 10 गुना ज्यादा लाभ वो देगा आपको, ये बात समझ लो। तो ये जो हम आपसे साधना, चाहे वो लक्ष्मी जी की साधना हो, चाहे वो आप कोई भी साधना कर रहे हो, जो साधना में आपसे हवन करवाते हैं घर में, इससे पुण्य भी बढ़ता है। ये मत सोचना कि आप खाली धुआं उड़ा रहे हो, घर में धुआं फैला रहे हो और बस ये क्या हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो हवन करते हैं वो सिर्फ उस देवी या देवता को प्रसन्न करने के लिए नहीं होता है। आप जब हवन करते हैं तो उससे सभी देवी देवताओं को लाभ मिलता है, आपका भाग्य उदय होने लगता है उससे। तो जिन लोगों को आर्थिक समस्या होती है वो भी अगर आध्यात्मिक हो जाए, विश्वास मानिए अभी तक आपने कितनी भी दरिद्रता का सामना क्यों ना किया हो, अगर आप आध्यात्मिक होकर चलेंगे तो जीवन तो बदलेगा। क्यों? क्योंकि पुण्य बदलेंगे, पुण्य होंगे तो भाग्य बदलेगा, पुण्य बढ़ते जाएंगे भाग्य बदलेगा। आप लोगों से जाने अनजाने हम पुण्य करवाते रहते हैं, जो जो आपको प्रयोग बताते हैं जीव जंतुओं के लिए आटा और शक्कर डालने का, चींटियों के लिए शक्कर डालने का, मछलियों को दाना डालने का, जो कुछ भी हम आपको बताते हैं अगर आप ये करेंगे तो इससे आपका भाग्य उदय जरूर होगा, क्योंकि इससे पुण्य बढ़ते हैं। तो इसीलिए ये प्रयोग जो बताए जाते हैं वो आपको करने चाहिए, जो हम आपको समझाते हैं उससे सारी चीजें बदलेंगी। और जो जाप का हमने आपको लक्ष्य बताया कि 5 करोड़ कम से कम लक्ष्य हर मनुष्य का होना चाहिए कि जीते जी 5 करोड़ जाप अपने इष्ट भगवान का करना ही है। एक व्रत हमेशा चलते रहना चाहिए, चाहे प्रदोष व्रत हो, चाहे एकादशी व्रत हो, चाहे सप्ताह का कोई व्रत हो, एक व्रत हमेशा चलते रहना चाहिए आपका। आप सप्ताह के भी रखते हैं बहुत लोग, जैसे सोमवार व्रत है या अन्य कोई व्रत है आपके सप्ताह के भी चल, एक व्रत हमेशा चलते रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। इसके बाद हवन करते रहिए, साधना घर में कोई ना कोई करते रहिए, हर शुभ मुहूर्त में, हर अच्छे समय में, हर त्योहार पर कोई ना कोई आपको साधना करते रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए, साधना आप करते रहिए। साथ में इनके बहुत सारे लाभ होते हैं आपको, साथ में पुण्य भी बढ़ते हैं। मतलब कुल मिला के आप जो उद्देश्य है कि आपकी जीवात्मा स्वच्छ हो, जीवात्मा के पुण्य बढ़ जाए, आपकी जीवात्मा बिल्कुल देव रूप में हो। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अभी मनुष्य जीवन में ही है, मनुष्य योनि में ही है, मतलब उनका तपोबल इतना ज्यादा हो गया है कि उनका जो सूक्ष्म रूप होता है, वो सूक्ष्म रूप जो होता है ना, वो देवी देवताओं जैसा होता है। मतलब जैसे वो सूक्ष्म रूप में प्रवेश करते हैं तो वो देवी या देवता के रूप में दिखाई देते हैं। अभी से वो जीवित हैं, ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं। साधनाएं मतलब ऐसी साधनाएं नहीं कि घनघोर साधनाओं में, ऐसा नहीं, वही 5 माला 11 माला रोज वाले साधक हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने जैसा जीवन अपना बदला है, बेईमानी या दूसरों को धोखा देना, ये सारी चीजें छोड़ चुके हैं। ऐसी कोई मतलब जानबूझ के भी नहीं करता कोई इंसान, पर गलती से ना हो इस बात का ध्यान रखते हैं। साथ में हवन वगैरह करते हैं, व्रत हमेशा करते रहते हैं कोई ना कोई साथ। जब उनको मन करता चलो अब ये वाले व्रत कर लेते हैं, वो व्रत कर लेते हैं, तो नियम से व्रत करते रहते हैं। थोड़ा बहुत दान पुण्य जो छोटा मोटा 10-5 रुपए का जब मौका मिलता है, ऐसा नहीं कि रोज रोज ढूंढ रहे हैं कोई किसी को करते हैं, जब कहीं भी मौका मिलता है तो 5-10 रुपए का जो दान है वो करते चलते हैं। तो ऐसे साधारण रूप से भी जो आध्यात्मिक होकर चल रहे हैं, जिन लोगों को ध्यान लगने लगा, ध्यान लगने के बाद सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने लगे, तो विश्वास नहीं मानेंगे कि ये जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये देवी और देवता जो साधिका है वो देवी रूप में, हाथ में त्रिशूल और बढ़िया देवी रूप में, सुंदर स्वरूप में वो उनको मिल जाता है। जैसे वो सूक्ष्म रूप में जाते हैं वैसे ही जो साधक है वो देवता रूप में आ जाते हैं। मतलब उन्होंने अभी से अपना तपोबल ऐसा बना लिया है, इतना पवित्र जीवन जीकर, आध्यात्मिक जीवन जीकर, कि आप सोच सकते हैं कि मृत्यु उपरांत उनका क्या होगा, उनकी सदगति होगी, उनकी दुर्गति नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने वो सारे कर्म कर लिए कि वो प्रेत योनि में नहीं जाएंगे। प्रेत योनि बहुत बुरी योनि होती है, प्रेत योनि में वो नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भी गलतियां पूर्व जन्मों में की होगी, जो पाप किए होंगे, उनको काटने के लिए उन्होंने अच्छे कर्म कर चुके हैं।
उन्होंने व्रत उपवास करे हैं, जैसे कि आपको बताया जाता है भी अमावस पुण्य पे नदी में स्नान करो, या वहां पे जाके दान पुण्य करो, जीव जंतु मछलियों को दाना डालो, बहुत पुण्य मिलता है। जितने ज्यादा अच्छा देखो, आप अगर 11 लोगों को या 100 लोगों को भंडारा नहीं करा सकते, उसके बजाय अगर आपने एक चुटकी आटा और शक्कर अगर आपने कहीं पे चींटियों के लिए डाल दी, तो उस भंडारे से दुगना पुण्य आपको मिल जाएगा, क्योंकि उनकी संख्या, चींटियों की संख्या कितनी होगी, 100 लोगों से ज्यादा। अगर आप मछलियों को दाना डालते हैं तो कितनी मछलियों को आपने दाना डाला होगा, बहुत सारी, मतलब कि इससे ज्यादा पुण्य मिलता है। जीव जंतु ज्यादा मिल जाते हैं आपको, छोटे छोटे, तो इनके लिए जो आप करते हैं इसका ज्यादा फल मिलता है, क्योंकि मनुष्य तो बुद्धिमान होता है, अपने जीविका के लिए खुद कमा के खा सकता है, पर जीव जंतु जो होते हैं उनको जो बस पड़ा हुआ मिलता है उसी को ग्रहण करते हैं, वो नौकरी नहीं करते। तो जीव जंतु जो होते हैं जिनमें इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो अपने भोजन के लिए लड़ सके इंसानों से, जो बस जो मिल जाता है उसी पे वो आश्रित रहते हैं, उनको जब आप भोजन देते हैं, शक्कर डालें, आटा डालें या कोई भी चीज डालें, तो वो ज्यादा लाभ देता है, वो ज्यादा आपको लाभ पहुंचाता है। तो इस तरह से अपना तपोबल बढ़ा सकते हैं, अपने पूर्व जन्मों के पापों को काट सकते हैं। पूर्व जन्मों के पाप काटने के लिए एक तो व्रत, दूसरा तीर्थ स्थान बहुत महत्व रखता है। तीर्थ स्थान में जितना ज्यादा आप स्नान करेंगे उतना ज्यादा आपको पुण्य मिलता है। व्रत आप जितने ज्यादा करेंगे, आपके पाप जो पूर्व जन्मों के पाप वो कटना शुरू हो जाते हैं, वो कट जाते हैं। तो हो सकता है बहुत सारी तकलीफें आपको इस जन्म में ना भोगनी पड़े। जैसा हमने आपको बोला कि साल में एक बार तो गंगा जी का स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आप आर्थिक स्थिति आपकी ठीक है कि आप जा सकते हैं, चाहे गंगा जी का स्नान आप कहीं भी करें, चाहे आप काशी जाएं, चाहे आप उसके लिए आप हरिद्वार जाएं, चाहे कहीं भी जाएं आप, अगर आप गंगा जी का स्नान साल में एक बार आप कर रहे हैं तो ये बहुत लाभ देगा। अगर आपने पूरे जीवन में, ये समझ लीजिए कि 10-15 बार भी अगर आपने गंगा जी स्नान किया है जाके, जब आपको मौका मिलता है, अगर आप दूर रहते हैं, तो ये समझो कि ये आपका हर बार कुछ प्रतिशत आपके पाप पूर्व जन्मों के नष्ट करता है। तो बहुत ही ये एक अच्छा तरीका होता है तीर्थ स्थान पे जाके स्नान करने का। तीर्थ स्थान पे जाइए, स्नान कीजिए, वहां पे 10-20 रुपए का दान जरूर करो, जो आप कर सकते हो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार आप दान जरूर करो। साथ में व्रत हमेशा करना चाहिए, व्रत बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है जीवात्मा को पवित्र करने के लिए। तो ये 2 चीज बहुत महत्व रखती है अपने पापों को नष्ट करने के लिए। और तीसरी चीज क्या है, जीव जंतुओं को दाना पानी डालना, कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी, वो भी आपके जो पाप होते हैं उनको नष्ट करता है। तो फिर आपका जो मन होता है वो अपने आप स्वच्छ होना शुरू हो जाता है। जब पाप कट जाते हैं तो स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है आपका, और जीवन में फिर आपको मन लगने लगता है अध्यात्म में, क्योंकि पाप भी कई बार रोकते हैं अध्यात्म में आने से। जो भयंकर पापी होते हैं वो अध्यात्म से दूर ही रहते हैं, क्योंकि उनके पाप उनको अध्यात्म से जुड़ने नहीं देते, दूर खींच के रखते हैं, वो जुड़ने नहीं देते। पर जब जाने अनजाने में आपके हाथों से अच्छे काम होना शुरू हो जाते हैं तो फिर पाप कटने लगते हैं, तो मन भी बदलने लगता है और जीवन भी बदलने लगता है। तो इसीलिए अपने जीवन में अपने भाग्य को बदलने के लिए ये बिल्कुल दुख मत मनाना कि ये नहीं मिला जीवन में, वो नहीं मिला जीवन में। अध्यात्म का मार्ग थाम कर अगर आप जीवन में चलेंगे तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जीवन के किसी भी समय में, किसी भी मोड़ में कुछ भी बदलाव जीवन में आ सकते हैं, जो आप चाहे वो आप पा सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।